प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भोरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो बीएससी थर्ड ईयर का ये सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है। इसमें देखिए आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसके बाद में अपन कहेंगे मॉडिफाई फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, differential equations of Gauss's law in electric field and also in a magnetic field. तो आप देखिए what is displacement current, यानी current which is produced due to the variable electric field or a variable electric flux is called displacement current. Or in a circuit which contains capacitor, then the current flow inside the plates due to the displacement of a insulating molecules or bound electron is called displacement current. यानी ये कहेंगे कि वह धारा जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र या परिवर्ती विद्युत फ्लक्स के कारण उत्पन्न होती है उसको अपन विस्थापन धारा कहते हैं। यानी संधारित्र परिपथ में तो धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है, लेकिन संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके बीच में एक धारा जो क्या होती है, इसमें जो परावैद्युत पदार्थ भरा होता है उसके अणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन या बद्ध इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि अणु का या बद्ध इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है। अब देखिए गॉस का नियम क्या होता है आपका, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्यू क्या होगा, उस गॉस का नियम आप जानते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उन बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश वह 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो के गुणनफल के बराबर होता है। यानी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज surface of a electric field is equal to the total charge enclosed and multiple of 1 upon epsilon 0. तो अपन क्या कहेंगे, फाई इक्वल टू अपन क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन जीरो इंटू फाई, ये अपना चार्ज आया। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगी, डी क्यू बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी, एप्सिलॉन जीरो फाई या वैल्यू रख दी क्यू की, तो एप्सिलॉन जीरो बाहर आया, एप्सिलॉन जीरो तो डी फाई बाई डी टी, और फाई की वैल्यू अपन यह लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए। देखिए इक्वेशन से एक से तो क्या मिलेगा, आई डी बराबर एप्सिलॉन जीरो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाई डी टी डॉट डी ए, और डी ए बाई डी टी क्या है, विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ में बदलता है, जब बदलता है तो उसके कारण क्या होता है, आपके विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे चलिए, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ, यानी ऐसा परिपथ, यानी एम्पियर का जो नियम आपको ध्यान है कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बंद पथ पर उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान उस बंद पथ से पार होने वाली धाराओं का बीजीय योग सिग्मा आई व म्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होता है। यह लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू जीरो एंड सिग्मा आई, बस सिग्मा इज द क्या होगा, द थ्रेडिंग करंट पासिंग थ्रू द क्लोज पाथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र के बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान उस बंद पथ से पारित धाराओं का योग वह म्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई, ये अपन पढ़ चुके हैं आप छोटी कक्षा में। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे कोई परिपथ है जिसमें संधारित्र लगा हुआ है, तो बाहर तो क्या करेगी, धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा बहेगी, लेकिन संधारित्र की प्लेट के बीच में क्या होगी, वो विस्थापन धारा बहेगी। तो इसमें कुल धारा क्या होगी, सिग्मा आई बराबर आई एफ प्लस आई डी एफ, आई एफ मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होगी। जैसे करंट डेंसिटी जे बराबर आई अपॉन ए होता है, तो आई बराबर जे डॉट डी ए, और आई डी बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो डी बाई डी टी इंटू डी ए, ये होता है। तो ये अपने वैल्यू रख दी। देखो अब अपन इसमें से म्यू जीरो जे और ये डॉट डी ए को बाहर निकाल दें, तो इस बी डॉट डी एल को अपन क्या लिखेंगे, स्टोक्स कर्ल प्रमेय से कर्ल ऑफ बी डॉट डी ए, कर्ल ऑफ बी डॉट डी ए बराबर दिस, तो डी ए से डी ए और इंटीग्रेशन हटा दो, कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू जीरो जे प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डी बाई डी टी। इस कर्ल ऑफ बी को अपन म्यू जीरो इंटू एच पे लिखेंगे, तो कर्ल ऑफ एच बराबर क्या होगा, जे एप्सिलॉन जीरो डी बाई डी टी, म्यू जीरो से बी जीरो दूसरी साइड में कट जाएगा, ठीक है ना, ऐसे रखेंगे। तो डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे डॉट डेल डी बाई डेल टी। डी क्या है, अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जिसकी वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन जीरो इंटू ई होती है। तो कर्ल ऑफ एच इक्वल टू जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, या कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू जीरो जे प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई बाई डेल टी। तो ये आपका मॉडिफाई एम्पियर का लॉ है,
या एम्पियर मैक्सवेल लॉ है। इसको अपन मैक्सवेल फोर्स समीकरण के रूप में भी आगे पढ़ेंगे। टाइम देखकर तो अब अपने आगे पढ़ेंगे अपन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो जो ये गॉसेस लॉ का आपने इंटीग्रेशन रूप देखा है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। क्यू क्या होता है? चार्ज होता है। यदि चार्ज डेंसिटी रो है, चार्ज डेंसिटी रो है, रो का मतलब एकांक आयतन में आवेश का मान है, तो इसको डीवी से गुणा करेंगे तो कुल आवेश आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन रो इंटू डीवी। अब अपन इस क्यू की जगह इंटीग्रेशन रो इंटू डीवी लिखा, और ई की जगह लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू डीवी लिखेंगे। डीवी से डीवी कट जाएगा तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू क्या होगा? रो होगा। एप्सिलॉन जीरो इंटू ई बराबर क्या लिखेंगे? डी लिखते हैं। तो ये अपना गॉस का नियम जो विद्युत क्षेत्र में होता है उसका है। अब आप देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में भी गॉस नियम ये होता है कि किसी बंद पथ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। या चुंबकीय बल रेखा क्या होती है? बंद पाथ में होती है, बंद लूप में होती है। ये उत्तरी ध्रुव से आरंभ होती है और दक्षिण ध्रुव से समाप्त होती है। तो कहने का मतलब यदि कोई बंद पृष्ठ है उसमें से क्या होगा? जितनी बल रेखाएं अंदर प्रवेश करती है उतनी क्या करेगी? बाहर निकलेगी। या चुंबक का जो चुंबक जो होता है हमेशा डाइपोल के रूप में रहता है, सिंगल पोल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसलिए अपन कहेंगे फाई बंद पथ से क्या निकलेगा? बी डॉट डी इक्वल टू जीरो। इसको अपन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या करेंगे? डाइवर्जेंस ऑफ बी इंटू डीवी बराबर जीरो। तो डीवी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, या डी डॉट बी इक्वल टू जीरो। इसको अपन चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड में गॉस का नियम कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गॉस का नियम होता है। आगे वापस अपन पढ़ रहे हैं। हाँ, अब अपन इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, आप आराम से इसको समझिए। देखिए पहला यह है कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है आपने छोटी कक्षा में पढ़ा था, लेकिन अपन इसको रिवाइज कर रहे हैं, इसका बार बार उपयोग आएगा। यानी वह धारा जो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के द्वारा या परिवर्तित विद्युत फ्लक्स के द्वारा उत्पन्न होती है उसको अपन कहते हैं विस्थापन धारा। यानी किसी भी संधारित्र में जैसे प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रो अभ्रक माइका या इंसुलेटिंग मटेरियल बना होता है, जब उसमें विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो क्या होगा? उसमें एक बार इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होते हैं या अणु विस्थापित होते हैं। उनके विस्थापन के कारण क्या होती है? अंदर धारा प्रवाहित होती है, उसको अपन विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा का सूत्र तो वही होता है आई डी बराबर डी क्यू बाई डी टी। तो अपन गॉस के नियम से क्यू की वैल्यू क्या निकालेंगे? आई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। तो क्यू की वैल्यू एप्सिलॉन जीरो टू फाई आया, तो क्यू की वैल्यू यहाँ रखी हमने, तो एप्सिलॉन जीरो डी फाई बाई डी टी आया। फाई की वैल्यू अपनी ये होती है, ये अपने रखेंगे, तो आई डी बराबर एप्सिलॉन जीरो डी बाई डी टी इंटू डी। तो यानी इसमें विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण क्या होता है? आपको विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और यदि चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होगा तो उसके कारण भी क्या होता है? विद्युत परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो अपने आगे और पढ़ेंगे। अब एम्पियर का जो नियम है उसमें कुछ संशोधन किया मैक्सवेल ने कि इसमें परिपथ में कुल धारा, मुक्त धारा के साथ साथ बद्ध धारा भी प्रवाहित होती है। तो सिग्मा ई की जगह क्या होगा? आई एफ इंटू आई डी। आई एफ क्या होता है? अपना जे डॉट डी ए होगा, और आई डी क्या होगा? एप्सिलॉन जीरो डी बाई डी टी इंटू डी ए होता है। तो ये दोनों वैल्यू अपन रखेंगे यहाँ। तो डी ए कॉमन ले लिया, इसको अपन क्या करेंगे? स्टॉक कंप्यूटर से क्या लिखेंगे? कर्ल बी इंटू डी ए। डी ए से डी ए इंटीग्रेशन हटा देंगे तो म्यू जीरो जे म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डी बाई डी टी होता है। अब यहाँ से कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू जीरो जे प्लस एप्सिलॉन जीरो डी बाई डी टी हुआ। तो बी बराबर क्या होता है? म्यू जीरो इंटू एच। तो म्यू जीरो से म्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा। कर्ल ऑफ एच बराबर जे प्लस एप्सिलॉन जीरो डी बाई डी टी होता है। डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी होता है। डी बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन जीरो इंटू टी होता है। इसको विस्थापन वेक्टर कहते हैं। अब अपन कहेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ए गॉस लॉ ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ इक्वल टू रो अपन, जिसको अपन मैक्सवेल का फर्स्ट समीकरण कहेंगे। अभी आप पढ़ेंगे अपन डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो होता है। कैसे होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, क्यू की जगह अपन रो इंटू डी वी लिखते हैं। ये आपको पता है कि एकांक आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम। अब इसको डाइवर्जेंस ऑफ इंटू डी वी वन अपन एप्सिलॉन जीरो रो इंटू डी वी हो गया। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू क्या होगा? रो अपन एप्सिलॉन जीरो। या डी बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन जीरो इंटू ई होता है। तो इसको अपन विस्थापन वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। अब अपन कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में गॉस का नियम क्या होता है? तो अपन कहेंगे कि विद्युत बल रेखा है और चुंबकीय बल रेखा में अंतर होता है। विद्युत रेखा क्या होती है कि धनावेश आरंभ होती है और ऋणावेश पे समाप्त होती है, जबकि इसमें क्या होगा? ये समाप्त नहीं होती, बंद लूप के रूप में
चलती रहती है। 10 बंद लूप में होती है, या चुंबकीय बल रेखा है बंद लूप में होती है, जितनी बल रेखा प्रवेश करती है उत्तरी ध्रुव में उतनी दक्षिण ध्रुव से बाहर निकलती है। यह चुंबक हमेशा द्विध्रुव के रूप में ही मौजूद रहता है उसका अस्तित्व, इसमें सिंगल पोल मोनोपोल का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। या जो फ्लक्स निकलता है बंद पथ से 0 निकलता है, बी डॉट डी ए। फ्लक्स का फॉर्मूला पता है तुम्हें, फाई इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए होता है, या बी डॉट डी ए इंटीग्रेशन में। डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू डॉट डी वी इक्वल टू 0, तो डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0। तो डेल डाइवर्जेंस को अपन क्या लिखते हैं, डेल डॉट बी इक्वल टू 0। आज हमने इन 4 चीज़ों का अध्ययन किया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछी भी जाती है, और अपन इसका उपयोग करते हुए आगे और बढ़ेंगे। इसमें अपन मैक्सवेल इक्वेशंस निकालेंगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी निकलती है अपने, वैसे वैसे अपने इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस के अंदर इसका बहुत अधिक